हे गाइस, दिस इज राबिया फराह शाजिया। लेकिन आज हम ड्रामों की बात नहीं करेंगे। हमारा नया सेगमेंट है जिसमें हम आपको कुछ न्यूज़ बताया करेंगे। और मजे की ये बात है कि ईच वन ऑफ अस विल हैव मे बी वन और टू न्यूज़ और न्यूज़ेस। क्या होता है शाजिया, न्यूज़ का प्लूरल क्या होता है? न्यूज़, खबरें। न्यूज़ का प्लूरल होता है खबरें। खबर से खबरें। और सो ये अच्छा, और मुझे ये नहीं पता कि शाजिया के पास क्या दो न्यूज हैं, मुझे नहीं पता फरा के पास क्या है, फरा को नहीं पता कि मेरे पास सो हम आज एक दूसरे को भी आपके थ्रू बता रहे हैं। सो who's gonna start first today? I would just want to correct, ये हमारा इतना ये थोड़ा सा न्यू इस पॉइंट ऑफ व्यू से ट्विस्ट ये है कि हमें आपस में नहीं पता, बट शाजिया एंड आई हैव बीन डूइंग दिस सेगमेंट बिफोर, जो हमने बीच में छोड़ दिया था। सो एंड सो वी आर रिवाइविंग। और थोड़ा सा फर्क ये भी कि उसमें आप लोग हेवी ड्यूटी न्यूज करते थे, इसमें हम छोटी छोटी मजे मजे की चटपटी बातें और न्यूज भी कर सकते हैं। इट्स नॉट ऑलवेज गोइंग टू बी सो हेवी, यू नो, जिससे आप पहले उस पे करते हैं। सो आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट विद अ वेरी वेरी लाइट नोट। अरे एक मिनट, सॉरी, मेरे पास आज जो न्यूज है ना वो सिर्फ फैशन, तो मैं कह रही हूँ कि एक आप बताएं, क्योंकि आपके पास तो फैशन वाली कोई नहीं है ना। मैं आज किसी ड्रामे में बात नहीं करूँ, तो आप न्यूज बताएं, फिर मैं फैशन, फिर फरा, फिर शाजिया, फिर मैं फैशन, फिर इस तरह हम घुमा लेंगे। तो आई कीप गिविंग ब्रेक विद माय फैशन, ठीक है? सो यू स्टार्ट। ठीक है, मेरे पास सनसनीखेज न्यूज है। क्या है सनसनीखेज? शाजिया, क्या हुआ है? तुम्हें तो पता ही होगा, शाजिया को शर्म। क्या माहिरा खान की शादी हो रही है? शाजिया, तुम्हें पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना कराची से चला गया। कहाँ चला गया है? तो फिर हम हक करें क्या, गले मिले, आ जाओ? नहीं, हम तो खैर हम तो प्रैक्टिकली मतलब कि हम एक ही उसमें रह रहे हैं, वैसे ही एक साथ बैठी हुई है। हाँ, बिकॉज हम तो एक वो यूनिट है, इसलिए चला गया कि ओवर द वीकेंड हमने इतनी सारे इवेंट्स देखे, वेडिंग्स माशाल्लाह, मतलब कि नो उस तरीके से चीज माशाल्लाह सेलिब्रेशन कर रहे हैं सब लोग, बट देयर वर इवेंट्स, देयर वर वेडिंग्स, देयर वर ओकेजन्स, musical evenings, birthday parties, and you know, right, left and center. And I did not see I wasn't in any one of them, but अब मैंने जो देखी है दूर हो गया चार फरा की बात फरा clarifies। हाँ, but मैंने कोई मैंने आपने दूरबीन से देखा था, आपने कैसे देखा था, ये बताएं। हमारी दूरबीन, no social distancing observed as what we have watched. Maybe they did, yes they did. Masks नहीं थे, मतलब जो तुमने देखा वो मैंने भी देखा कि महफिल मौसीकी में हम साथ बैठे हुए कैसे सोशल डिस्टेंस है। मुझे कहीं मास्क नजर नहीं आया। So we pray and hope कि yes it has corona has left, and I hope कि सब precautions ले रहे हैं, and yes small gatherings are okay, but not the big gatherings still. So please all of you, humble request कि प्लीज आप लोग ध्यान करें, और स्मॉल गैदरिंग से भी फरा थोड़ा सा डिस्टेंस रखें। मतलब I had a very basic small, literally 4 couples की gathering, but that was like बिल्कुल दूर बैठे हुए and all that, but it's just that big events is like, oh I don't know, but चलो। So फरा ने तो हमें डरा दिया है। मेरी फैशन न्यूज पे, मेरी फैशन न्यूज ये है कि आज तक आप लोग ज्वेलरी जो है वो गले में इयररिंग्स, यू नो, और इस पे और पाँव में पाजेब की सूरत पहनते रहे हैं। लेकिन नया ट्रेंड आपको पता है क्या है? नया ट्रेंड ये है कि आप ज्वेलरी को एज हेयर एक्सेसरी यूज कर सकते हैं, which intrigued me a lot। मैंने जाके पिक्चर्स देखी, मुझे बहुत कूल लगा, क्योंकि शाजिया फरा किसी ने एक बड़ी पोनी बांधी हुई थी, लॉन्ग पोनी यहाँ पे, और फिर लंबे उसके बाल थे, और उसको उन्होंने ना जो अपने नेकलेसेस चेन वाले थे ना वो लगाए हुए थे, एंड इट लुक्ड रियली नाइस। सो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस कि जितने आपके पुराने नेकलेसेस हैं जो आपने बहुत अरसे से यूज नहीं किए, क्योंकि आजकल कौन इतना पहनता है ना, उसको आप यहाँ पे लगा सकते हैं, जूड़ा या पोनी बांध के उसको रोल कर सकते हैं। तो यस, चलिए नेक्स्ट लुक, राबिया की नेक्स्ट ड्रामा गप में हम लोग का इंतजार करेंगे विद always seen pearls and all, in वो pearls से तो बहुत ज्यादा स्टार्ट हुआ, actually pearls are very much trending again. So वो pearl I think उसी से उन्होंने आगे ड्राइव किया होगा कि आपने अगर इयररिंग आपकी एक गुम गई है और एक बच गई है तो उसको यहाँ लगा लें, या पर्ल नेकलेस है वो सा लंबी उसके, तो उसको अपने जूड़े या अपनी कोनी में ऐसे घुमा लेंगे ना लंबे उसके।
जी शाजिया, अब आप देखते हैं कि मेरी और फरा की न्यूज़ पर आपके पास कितनी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। मेरे पास थोड़ी दम वाली न्यूज़ है, मीनिंगफुल न्यूज़ है, ये जोड़ों की और उसकी नहीं है, गैदरिंग्स की। मेरे पास न्यूज़ थोड़ी सी सीरियस है, क्योंकि एक्चुअली मैंने बहुत ढूंढा और मुझे मिली नहीं उस टाइप की न्यूज़ जो आप लोग चाह रहे थे कि मैं ढूंढूं आपके लिए। वो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बारे में। तो पहले तो आपको पता है कि अभी हमारी मलाला जो है उन्होंने ग्रेजुएट किया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, एंड रिसेंटली देयर इज अ यंग बॉय बाय द नेम ऑफ अहमद नवाज, इफ यू नो अबाउट हिम। उन्होंने जो आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में, ही वाज इन द मैसेकर व्हेन इट हैपेंड, व्हेन द अटैक हैपेंड, एंड उनके जो भाई थे ही एक्चुअली पास्ड अवे in that thing. He was injured, Ahmed Nawaz was injured, unka treatment hua UK mein, and presently he has just got admission in Oxford University for theology and philosophy. So he will be doing that. Or in between ye jo time tha, ye jo period tha, ye UK mein hi I think पढ़ रहे थे, but he set up an Ahmed Nawaz Foundation जो हेल्प कर रहा है रेफ्यूजीज की, सीरियन रेफ्यूजीज की जो लेबनान में आए हैं, वजीरिस्तान में, पेशावर में बच्चों को स्कॉलरशिप्स दिलवा रहे हैं. सो देयर इज अ लॉट ऑफ गुड वर्क गोइंग ऑन, एंड वी जस्ट वांट टू विश हिम कांग्रेचुलेशंस एंड सच एन इंस्पिरेशन फॉर सो मेनी पीपल. Is he based in Pakistan अभी, या वो यूके में ही होते हैं? He is in UK from what I know. He was working with this company called One World UK, Young One World, and the UK chapter for Young One World. तो वो every year उनका सेमिनार होता है, वो उस पर कोई इंस्पायरिंग स्पीच भी दे रहे थे और अपने काम के बारे में सबको बता रहे थे कि हम ये कर रहे हैं, यंग बच्चों के लिए स्कॉलरशिप्स निकल रही थी. So he was like an influencer and a public speaker. He became. But कितनी अच्छी बात है कि इतने यंग बच्चे ने अपनी इस एक्सपीरियंस को टर्न अराउंड करके, और हम ये सुनते हैं कि यू नो यंग बच्चे टेररिस्ट बन जाते हैं या वो सिनिकल हो जाते हैं इस फील्ड में आके, उनका कुछ नहीं होता. सो दिस इज अ वे दैट, बिकॉज ही सेड कि मैं सबको एजुकेट करना चाहता हूँ कि मुस्लिम्स इस तरह नहीं होते हैं. सो दिस इज हाउ ही इज गोइंग टू स्प्रेड द वर्ड. सो आई एम रियली रियली हैप्पी. और आपके कोर्ट में व्हाट्स योर न्यूज़, नेक्स्ट न्यूज़? माय न्यूज़, हाँ इसी तरह सनसनीखेज होगी, इतनी धमाकेदार होगी? नहीं ऐसे कोई ना धमाका है. दिस इज मोर ऑफ अ हेल्पिंग हैंड जो आसिम अजहर ने किया अपने एक फैन की ट्वीट को पकड़ के. उन्होंने बोला बिकॉज ही नीडेड अपनी नानी का कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए वो क्राउड फंडिंग करवानी थी उन्होंने. सो क्या कहते हैं, सो उसने वो ट्वीट किया एंड ऑल दैट. तो आसिम अजहर ने उसके ऊपर लिखा कि डोंट वरी, दिस इज माय डीएमड यू माय नंबर. मैं आप बस मतलब उस पर बस उसने लिखा डीएमड यू माय नंबर, तो आप प्लीज मुझे मैसेज करें. एंड उसके बाद उसने ट्वीट निकाल दी, उसामा अहमद इज दैट गाइज नेम, जिसकी नानी का इलाज आसिम अजहर ने सब का सब सपोर्ट किया, full through and through. So that was great. Asim Azhar already was very much trending, so और दोबारा से माशाल्लाह से, and this was a very good helping hand that he's done, and this is something I think most of our celebrities do. कुछ सामने आ जाते हैं, कुछ सामने नहीं आते हैं. इंटरनेशनली बहुत होता था कि कभी टेलर स्विफ्ट ने ये कर दिया, वो बहुत करती है, यू नो, इंडिया में. लेकिन पाकिस्तान में बहुत कम ऐसा हुआ है. आई थिंक मायरा वेंट टू मीट वन ऑफ हर फैंस जो बच्ची थी, छोटी या कुछ थी. तो ये आसिम अजहर इज ट्राइंग फॉर द राइट रीजंस फाइनली, थैंक गॉड. ओके जी, मेरे पास 3-4 मैं सोचूं कौन सी वाली बताऊं आपको सबसे पहले. अच्छा चले, आपको पता है नेल पॉलिश लगाने के बाद फरा तुम कैसे ड्राई करती हो? तुम्हें कोई ड्राई करना हो, तुम्हें वो नहीं लगाना, नहीं वो लिक्विड नहीं लगाना, ठंडे पानी में. ओह सीरियसली? ठंडे पानी में डिप कर लेती हूँ? तो फरा ने तो मेरी टिप बता दिया. ओह अच्छा, यही टिप थी मेरी. तो बताती ना अपनी टिप पहले. It's okay, that's the fun. Okay, बाकी 2 टिप्स मैं बता देती हूँ. एक ये जो फरा ने बोला है, लेकिन आप प्लीज 1 मिनट वेट कीजिएगा, फिर उसके बाद ठंडे बर्फ पानी में अपना हाथ डालें अपनी नेल पॉलिश को सुखाने के लिए. और दूसरी टिप ये कि हेयर ड्रायर लेके उस पर ठंडा जो उसका, नॉट द वार्म एयर, ठंडा एयर जो होती है उससे आप ड्राई कर सकते हैं. और थर्ड है, अगर आपके पास ऑयल है, कोई भी ऑयल है, आप उसको स्प्रे कर सकते हैं अपने उस पे. वो उससे भी यूजुअली मैनी पेडी के बाद वो स्प्रे करते हैं ऑयल में भी, उससे भी बहुत जल्दी आपकी जो नेल पॉलिश है वो ड्राई हो जाती है. ठीक है, एक ये. और एक टिप, एक नेक्स्ट न्यूज मेरी है +3 का रूल. जब आप ड्रेस कर रहे हैं तो रूल ये है कि या तो आप
+3 का मतलब है कि आप सिर्फ इन तीनों चीजों में से, या तो इन तीनों चीजों से अपने आप को एक्सेसराइज करें, या इन तीनों में से कोई एक चीज पिक करें, which is accessories, shoes and layers, right? So if you're wearing plain black, maybe you'll add a silver accessory, a silver bag, and maybe silver shoes, or maybe a colored, you know, जैसे मैंने किया हुआ है ये scarf. So you can't do anything else. It's very simple. या तो एक्सेसरी से उसको ब्राइटन अप करें, या तो शूज कर लें, या लेयर्स, या तीनों का एक एक पार्ट, या 3 टाइप की एक्सेसरी हो सकती है कि आपने बैंडाना कर लिया, लंबा वो कर लिया, एंड हाथ में पैक कर लिया. तो जी ये मेरी दो. That is interesting. I like the +3 rule. नेल पॉलिश तो आई थिंक मैं बहुत इम्पेशेंट हूँ, मुझसे 1 मिनट भी इंतजार नहीं किया जाता, वो लग जाती है. I just can't keep my hand still. कुछ ना कुछ. Okay, going on to the next news that I had, which people might have heard, लेकिन मैंने सोचा हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लें उसके ऊपर. वो ये है कि आपका पाकिस्तानी फ्लैग को पहनने का क्या ख्याल है? मतलब अगर हम देखो फ्लैग के कुर्ते भी कभी कभी 14 अगस्त पे ट्रेंड कर रहे होते हैं, बहुत सारे डिजाइनर्स करते हैं, और अगर हम उसको एक स्टेप आगे ले जाएं और हम अपने फेवरेट पेट को भी वो पहना दें थोड़ा सा, या तो उनके कॉलर पे बैज लगा दें या वो फ्लैग लगा दें, तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे? कि एक लड़की है जिनका नाम ट्विटर पे और इंस्टाग्राम पे आई थिंक मरियम फुल है, उन्होंने अपने पेट डॉग को ये उनके गले पे बांधा था पाकिस्तानी फ्लैग, है ना? एंड हमारे जो यूट्यूबर हैं डकी भाई, वो इसके ऊपर काफी ऑफेंड हो गए थे. उन्होंने जवाब दिया कि ऐसा क्यों हुआ. एंड होता फिर ये है जो हुआ है हमेशा हिस्टोरिकली हमारे ट्विटर के ऊपर, कि 2 साइड्स बन गए. एक ने कहा कि कोई जरूरत नहीं है उनको कुछ कहने की, बुरा भला, इट्स ओके. एंड फिर लोगों ने तस्वीरें खींची ऑल ओवर द वर्ल्ड, US फ्लैग की एंड UK फ्लैग की, और बहुत सारे फ्लैग्स की जो लोगों ने अपने पेट्स के ऊपर बांधे हुए थे. और दूसरी साइड ने कहा कि डकी भाई बिल्कुल ठीक कर रहे थे, एंड दिस इज वेरी रॉन्ग, यू कैन नॉट डू दिस विद अ नेशनल सिंबल, थोड़ी सी रिस्पेक्ट होनी चाहिए. तो व्हाट डू यू गाइस थिंक? Okay, at this point I would say I also have pets, and जिनके पास pets होते हैं ना, and वो उनके लिए उनके like dogs, cats, whatever, their pets are their kids. Like I have them, so they take them as हमारे बच्चे हैं. उनको मतलब कि my kids, like मैं इतनी नहीं हूँ जितने मेरे बच्चे, like mama don't even think about anything, like it's fly season, they have to be like covered, they have to be जब पंखा हो and all that, so they really take care of them. And this way तो उन्होंने कॉलर की तरह ऐसे करके पहनाया. Yes, अगर उसको इस तरह पहनाया होता कि वो जी dog is running on the road and the flag is touching the ground, and वो थोड़ा सा वो लगता, but for me it was okay, it wasn't that of a thing, maybe because I have a pet house, so yeah, maybe. So I think हर country और हर culture पे चीजें different होती हैं. US UK में dogs को बहुत different तरीके से डील किया जाता है जितना हमारे यहाँ. जैसे फरा ने कहा है कि जिस घर में पेट्स होते हैं उनके घर में वो बच्चों की तरह होते हैं, लेकिन अगर आप उन हाउस होल्ड्स को निकाल के जनरल पब्लिक का सोचें और अपने कल्चर और रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचें, तो कुत्ता इज समथिंग, या डॉग इज समथिंग विच इज जिसको हम कोई इतना उससे नहीं देखते. इनफैक्ट गाली भी देते हैं तो हम अक्सर ये वर्ड यूज करते हैं. तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो आई वुडंट डू इट, एंड I wouldn't be for it, क्योंकि मेरे लिए किसी भी कंट्री का फ्लैग, नॉट जस्ट कि पाकिस्तान या मेरे लिए किसी भी कंट्री का फ्लैग बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अगर गिरा हुआ भी हो तो मुझे अफसोस होता है. तो एंड अगेन जैसे फरा का पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो अलग देख रही है, मेरे लिए डॉग या पेट की जो, और पेट में भी शायद डिफरेंट होता, अगर तोता होता तो शायद मैं डिफरेंट पॉइंट से बोलती, इट्स स्पेसिफिकली अ डॉग. फॉर मी इट हैज अ डिफरेंट कॉनोटेशन, और मेरी दिमाग में डिफरेंट है, तो मेरे लिए वो चीज सही नहीं थी, मेरे लिए वो रिस्पेक्ट नहीं थी. एंड जरूरत क्या है, मतलब जरूरत नहीं समझ आती. सो माय टेक इज के आपकी जो भी सेंसिटिविटीज हों और जो भी आपका व्यू है, आप जब ट्रोलिंग पे उतर आते हैं ना, तो उस चीज का मायना खत्म हो जाता है. चाहे वो मरियम ने, उस लड़की ने गलती करी, या वो डकी भाई ने गलती करी, एक तरीका होता है हर चीज का. वो भी शुरू में ही ऑल्सो नोज ही हैज अ ह्यूज अकाउंट, ठीक है, ही ऑल्सो नोज के इन्फ्लुएंसर पावर है. तो आप थोड़ा सोच समझ के जब ट्वीट करें या इंस्टाग्राम पे कमेंट करें, बिकॉज लोग तो उस बात को लेके, हाँ. But
पर तुम अगर डकी भाई को फॉलो करती हो और फेमिलियर हो तो वो सोच समझ के नहीं करते, और उनकी जो मतलब वही है, उनकी लैंग्वेज भी ऐसी होती है, क्योंकि अगर वो तुम ट्वीट देखो जिसको उन्होंने किया, वो लैंग्वेज बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट नहीं है जो उन्होंने ट्वीट। एंड मैं तो उस चीज को अप्रूव नहीं करूंगी, मतलब मुझे एतराज होना हो, मगर इस किस्म की लैंग्वेज यूज करने की कोई जरूरत ही नहीं है, बट दैट्स हिज यूएसपी, इसीलिए उनको बहुत से फॉलो करते हैं और उनकी हमेशा ऐसी ही होती है, ठीक है। और जैसे तुमने बोला, उसके बाद जब मैंने ट्वीट्स भी देखी तो कुछ लोग बहुत बदतमीजी कर रहे थे और बहुत गलत किस्म की थ्रेड्स, लैंग्वेज और बातें कर रहे कि इसको मार देना चाहिए, जिसकी कोई एब्सोल्युटली कोई जरूरत नहीं है। And then when I went and I saw these other pictures, I was like, okay, if he guess as तुमने बोला तरीका होता है, उसमें वो जो लड़की है उसकी इमेज को निकाल दे, फिर वो just be the dog image. Now they're all like, you know, वो लड़की को ही ट्रोल कर रहे हैं, लड़की, and we don't know कि वो किस हाउसहोल्ड से क्या है, क्या what is she, you don't know all those things. It can eventually affect her. इसी तरह चीजें होती है ना। And then वो नीचे जो लोग लिख रहे होते हैं वो of course that negativity तो यार वो तो हर बंदे exactly yeah okay। so अगर आप इन्फ्लुएंसर हैं, आपका जो भी स्टाइल है बोलने का, बात करने का, दिमाग में जरूर रखिए कि आपके कुछ कहने ना कहने से आग लग सकती है, रिएक्शन हो सकता है, तो आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर आती है, ये बात दिमाग में रखिएगा। Do you think it is a responsibility of other influencers to react to this and comment on this? Interesting. To try and tell people कि इस तरह नहीं करना चाहिए और अपने influencer power को use करें सिखाने के लिए लोगों को, again and again it's a reminder because trolling तो होती रहती है। No, that's another. I don't have an answer right now because फिर कोई लंबी you know moral policing शुरू हो जाएगी। बोला तो उसने 10 लोगों ने उसको बताया भाई तमीज से बात करो, एंड देन हर किसी का देखो टेबल पे बैठे हुए मेरे फरा के कितने डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, ठीक है, तो हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट हो जाएगा। अगर कोई बहुत पैशनेटली इस चीज के बारे में फील करता है, मे बी दे शुड से समथिंग, अदरवाइज मेरा इस बेस में कोई नहीं है मुझे। ओके, नेक्स्ट खबर, फरा, यू हैव समथिंग एल्स? We're good. I think we're done with our news. I have one more very quick खबर। जो जिन लोगों के घरों में आप लोगों ने A levels कोई आपके बच्चे हों या आपने खुद A level IB एग्जाम दिए हों, तो आपको पता है कि इस साल जो है IB and A level में एग्जाम्स नहीं दिए गए थे, and both the boards, the Cambridge board and the IB board, actually published certificates, gave out their grades looking at the overall work that the children have done throughout the year. अब जब दोनों के रिजल्ट्स आए हैं, ए लेवल के अभी आए हैं, आईटी के पहले आए हैं, तो जो बच्चे एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो उनके प्रेडिक्टेड ग्रेड थे, उससे बहुत ज्यादा लो आए थे ग्रेड्स, एंड लोग बहुत परेशान थे, बिकॉज स्पेशली अगर यूके यूनिवर्सिटीज हैं तो उसमें कंडीशनल ऑफर्स होते हैं कि अगर आपको ये ग्रेड मिलेगा जो बच्चे एक्सपेक्ट कर रहे थे हमें मिल जाएगा, हमारे प्रेडिक्टेड ग्रेड्स आए हैं तो आपको एडमिशन मिलेगा। एंड पाकिस्तान में आई एम नॉट श्योर, मे बी यू गाइस कैन टेल मी कि किस तरह, हाउ डज इट वर्क आउट, लेकिन ऑब्वियसली वो अगर परसेंटेज पे भी कन्वर्ट करेंगे ए लेवल का ग्रेड तो वो गिर जाएगा इंटर पे या जो भी होगा। आज सुबह ये अनाउंस हुआ है कि आईबी ने अपने ग्रेड्स थोड़े से रिवाइज करे हैं और थोड़े से ऊपर लेकर गए हैं ये। सो आई जस्ट वांट टू से विश गुड लक टू एवरीवन, एंड आई एम होपिंग कि ए लेवल भी इस तरह का कोई स्टेप ले ताकि हमारे बच्चे जो इतनी मेहनत करते हैं पूरे साल, बहुत सारे बच्चों को दिसंबर में फिर से रीटेक करना पड़ रहे हैं अपने कुछ एग्जाम्स बिकॉज दे वांट टू गेट इनटू बेटर यूनिवर्सिटीज। तो ये एक कोविड का मसला है, बट इट इज अ स्ट्रेस फॉर एवरीवन, स्पेशली फॉर यंग चिल्ड्रन, इट कैन अफेक्ट देयर मेंटल हेल्थ। सो प्लीज अगर कोई सुन रहा है एंड यू कैन राइट अबाउट इट ताकि इसी आईबी वालों का भी एक्चुअली दे स्टार्टेड अ पिटिशन, उन्होंने एक पिटिशन शुरू किया था जो पेरेंट्स ने शुरू किया था। सो इफ यू फील यू कैन नॉट डू एनीथिंग, यू कैन एक्चुअली, एंड दैट पिटिशन रीच सच बिग नंबर्स कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो फर्क पड़ा है। सो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से। ओके जी, आई होप कि हमारा नया सेगमेंट आपको मजे का लग रहा हो, अपने कमेंट्स में जरूर बताइए। और जो शाजिया ने पहना हुआ इस वक्त टी शर्ट, दैट्स आल्सो द लेटेस्ट, जो मुझे उसको देख के आई, जो शर्ट थी टाई डाई इज इन बहुत ज्यादा, स्पेशली स्वेट पैंट्स में टाई डाई इज दी थिंग, and it's matching sweats. It's like a whole bow. हाँ, जो मुझे I can't but pick up for my daughter. I was like नहीं यार एक चीज पहन। लेकिन जितने यंग लोग हैं, मिलेनियल्स हैं, और वो दे आर लविंग इट, दे आर वेयरिंग इट पूरा। और पाकिस्तान में भी मैंने 2-3 इंस्टाग्राम पे अकाउंट्स देखे who are making it in Pakistan and selling it. So tie and dye sweat pants with matching shirts is in.
मे बी व्हाइट शीट के साथ ट्राई कर लें, अच्छा लगेगा। और मेरा +3 का जो रूल है वो भी कर लीजिएगा। I'm gonna do the +3 rule. I like it. I'm excited, so I'm gonna see what both of them come up with. So guys, अपना feedback हमें comments में देना मत भूलिएगा। आपको segment कैसा लगा, ये idea अच्छा है या नहीं है, इसे continue करें नहीं करें, news मजे की लगी और किस तरह की news हम add कर सकते हैं, don't forget to tell us in your comments below. And stay safe, please, and keep the distance. और कोरोना अभी नहीं गया है, कोरोना अभी है पाकिस्तान में हर जगह। Everything is starting up. I'll just go back to that one. Everything's start, but yes, just follow the SOPs and to just take that's all. अभी हम दोनों जाके करेंगे इतने हर जगह। हम अगर आपको दिखाएं तो हर 2 कदम पे हमारे ऑफिस में एक सैनिटाइजर पड़ा हुआ है और स्प्रे पड़ा हुआ है। हम आके डेस्क भी साफ करते हैं। तीनों की वीडियो बहुत लंबी होगी। Thank you. Bye. खुदाफिज और बेल आइकॉन पे प्रेस करना मत भूलिएगा and hope to see you soon again. खुदाफिज.